ये कैंसर की तरह दूसरे वाले लोग हैं, ये हमारे अंदर घुस करके हमारे लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, चाहे ईसाई हो और चाहे मुसलमान हो। चोरी हो रही है, गलत गंदे सामान प्रसाद के रूप में बांटे जा रहे हैं कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, और नई परिभाषा देने की, तो कहीं न कहीं एक धर्म, एक राष्ट्र और एक स्थान निश्चित होना चाहिए। जैसे ईसाई लोग कहते हैं, करते हैं, उनका राजनीति अलग है, वेटिकन सिटी अलग है। मुस्लिमों का एक नेता है, मक्का मदीना, और के बाद जो वहां से निकलती है आवाज सारे मुस्लिम मानते हैं। हम जिस दिन हमारे मंदिर, हमारे धार्मिक संस्थान सरकार के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे, जो भी कंट्री अगर हमारे सिख धर्म के प्रति जो तलवार है रोकते हैं, हम उनसे संबंध खराब कर लेंगे। पवित्र, इनसे राष्ट्रवादी, इनसे शुद्ध आदमी हमने अपने जीवन में सिखों के अंदर नहीं देखा। परम शुद्ध आदमी है। हमारे सनातनी जो हमारे 200 करोड़ लोग विश्वास करते हैं, इनका भी एक पर्यटक स्थली बने और 66 करोड़ को मेला लगाने वाला, बिना बुलाए आने वाला हमारा प्रयागराज, मुझे लगता है सबसे दिव्य जगह है और सबसे दिव्य जगह सारे मतलब कि एक अपने आप में सिद्ध कर चुका है कि हम वेटिकन सिटी की तरह प्रयागराज डेवलप कर सकता है। हमारे सारे अखाड़ों को, हमारे सारे सिख भाइयों के लिए, गुरुद्वारे के लिए, हमारे जैनियों के लिए, हमारे बौद्धों के लिए, सारे के लिए मठ, सारी जमीनें एलाट सरकार करे और कहीं ना कहीं एक राजनीति अलग हो और धर्म अलग हो, और धर्म के जितने भी हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं, जितने हमारे लोग हैं, जितने हमारी संस्थाएं हैं, हमारे अंडर में, धर्म के अंडर में आए और धर्माचार इसको डील करें। तो जो आज अयोध्या में हो रहा है, जो आज हदगा मंदिरों में चोरी हो रही है, गलत गंदे सामान प्रसाद के रूप में बांटे जा रहे हैं, अगर धर्माध्यक्ष इसको कंट्रोल करेंगे तो निश्चित है कि इसकी शुचिता, इसकी पवित्रता बनी रहेगी। आने वाले समय में भारत को अगर विकसित करना है तो भारत के धर्म को अलग खड़ा करना पड़ेगा, एक धर्म संस्थाएं डेवलप करना पड़ेगा, एक राष्ट्र, एक धर्म। और ऐसा सनातन का मतलब कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, इसके अलावा अब मैं एक नया स्लोगन देता हूं कि सनातन भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना नहीं। अगर ये कैंसर की तरह दूसरे वाले लोग हैं, ये हमारे अंदर घुस करके हमारे लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, चाहे ईसाई हो और चाहे मुसलमान हो, ये धर्मांतरण कराते हैं। इनकी एक नीति है, कहीं ना कहीं कब्जा करो। 1500 साल पहले आया हुआ धर्म कैसे 57 कंट्री बन सकता है? हमारे लोगों को ही परिवर्तित करके और हमारे लोगों पर वो कहते हैं आप काम करिए, हम लूटेंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत खतरनाक है। आज की डेट में हमारी राजनीति चल रही है, स्वतंत्र भारत था, 15 सालों से हम गुलाम थे, इसलिए कि हम बिखरे हुए थे। हमारे 4 शंकराचार्य रहे हैं, हमारे सिख धर्म ने कितना बड़ा बलिदान दिया है सनातन धर्म को बचाने के लिए। गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी ने, वो उनके बच्चों की बलि तक दी गई है सनातन धर्म और सिख समाज की रक्षा के लिए। सिख से इसका मतलब गुरु शिष्य परंपरा, ये सनातन के मूल धर्म है। आज जब हम भारत हमारा विकसित हो रहा है, आज हम 11वीं चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो राजनीति को धर्म से अलग करना पड़ेगा। जैसे ईसाई लोग कहते हैं, करते हैं, उनका राजनीति अलग है, वेटिकन सिटी अलग है। मुस्लिमों का एक नेता है, मक्का मदीना, और के बाद जो वहां से निकलती है आवाज सारे मुस्लिम मानते हैं। हमारे हिंदू, हिंदू का मतलब सनातनी अर्थात हिंदू और सिख, जैन और बौद्ध, इनका सबका एक नेता होना चाहिए, एक राष्ट्र, एक लीडर, सारे लोग मिल करके बैठ करके धार्मिक, एक धार्मिक धर्म अलग हो और राजनीति अलग हो। और मुझे लगता है कि प्रयागराज एक इसके लिए पूर्व हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर हरिशंकर शुक्ला जी जो प्रयागराज से सनातन की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए आगे चलने के लिए, उनके साथ इस समय बैठे हैं सिमरन सिंह मान जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट, एंटी खालिस्तानी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सनातन धर्म के रक्षा के प्रहरी। बात करते हैं शुक्ला जी से कि आज जो धर्म में जो चल रहा है, जिस प्रकार से धर्म को लेकर कहीं ना कहीं विवाद चलता है, जिहाद होता है या धर्म परिवर्तन होता है, लेकिन वास्तव में राजनीतिक दल जो है धर्म की रक्षा के लिए पार्टी की बात तो करते हैं लेकिन रक्षा नहीं कर पाते, क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है, हमारा जो सनातन धर्म रहा है
वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है हमेशा से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। 20,000 वर्षों का हमारा इतिहास है। प्रयागराज का कुंभ 20,000 वर्षों से लग रहा है। धीरे धीरे एक परिवर्तन होता रहा। हमारे बौद्ध लोग आए, हमारे जैन लोग आए, हमारे सिख लोग आए, हमारे जितने भी हमारे हिंदू भाई आए, ये सब सनातनी हैं। मूलतः सनातन का मतलब कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। इसके अलावा अब मैं एक नया स्लोगन देता हूं कि सनातन भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं। अगर ये कैंसर की तरह दूसरे वाले लोग हैं, ये हमारे अंदर घुस करके हमारे लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, चाहे ईसाई हो और चाहे मुसलमान हो, ये धर्मांतरण कराते हैं। इनकी एक नीति है, कहीं ना कहीं कब्जा करो। 1500 साल पहले आया हुआ धर्म कैसे 57 कंट्री बन सकता है? हमारे लोगों को ही परिवर्तित करके और हमारे लोगों पर वो कहते हैं आप काम करिए हम लूटेंगे। कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है। आज की डेट में हमारी राजनीति चल रही है, स्वतंत्र भारत था, 15 सालों से हम गुलाम थे, इसलिए कि हम बिखरे हुए थे। हमारे 4 शंकराचार्य रहे हैं। हमारे सिख धर्म ने कितना बड़ा बलिदान दिया है सनातन धर्म को बचाने के लिए। गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी ने, वो उनके बच्चों की बलि तक दी गई है सनातन धर्म और सिख समाज की रक्षा के लिए। सिख से इसका मतलब गुरु शिष्य परंपरा, ये सनातन के मूल धर्म है। आज जब हम भारत हमारा विकसित हो रहा है, आज हम 11वीं चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो राजनीति को धर्म से अलग करना पड़ेगा। जैसे ईसाई लोग कहते हैं, करते हैं, उनका राजनीति अलग है, वेटिकन सिटी अलग है। मुस्लिमों का एक नेता है मक्का मदीना, और एक के बाद जो वहां से निकलती है आवाज सारे मुस्लिम मानते हैं। हमारे हिंदू का मतलब सनातनी अर्थात हिंदू और सिख, जैन और बौद्ध, इनका सबका एक नेता होना चाहिए, एक राष्ट्र, एक लीडर, सारे लोग मिल करके बैठ करके धार्मिक धर्म अलग हो और राजनीति अलग हो। और मुझे लगता है कि प्रयागराज एक इसके लिए पूरे हमारे सनातनी जो हमारे 200 करोड़ लोग विश्वास करते हैं, इनका भी एक पर्यटक स्थली बने और 66 करोड़ को मेला लगाने वाला, बिना बुलाए आने वाले हमारा प्रयागराज, मुझे लगता है सबसे दिव्य जगह है और सबसे दिव्य जगह सारे मतलब कि एक अपने आप में सिद्ध कर चुका है कि हम वेटिकन सिटी की तरह प्रयागराज डेवलप कर सकता है। हमारे सारे अखाड़ों को, हमारे सारे सिख भाइयों के लिए, गुरुद्वारे के लिए, हमारे जैनियों के लिए, हमारे बौद्धों के लिए, सारे के लिए मठ सारी जमीनें अलाट सरकार करे और कहीं ना कहीं एक राजनीति अलग हो और धर्म अलग हो। और धर्म के जितने भी हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं, जितने हमारे लोग हैं, जितने हमारी संस्थाएं हैं, हमारे अंडर में, धर्म के अंडर में आए और धर्माचार्य इसको डील करें। तो जो आज अयोध्या में हो रहा है, जो आज हदगा मंदिरों में चोरी हो रही है, गलत गंदे सामान प्रसाद के रूप में बांटे जा रहे हैं, अगर धर्माध्यक्ष इसको कंट्रोल करेंगे तो निश्चित है कि इसकी शुचिता, इसकी पवित्रता बनी रहेगी। आने वाले समय में भारत को अगर विकसित करना है तो भारत के धर्म को अलग खड़ा करना पड़ेगा, एक धर्म संस्थाएं डेवलप करना पड़ेगा, एक राष्ट्र, एक धर्म और एक विकास। इसके लिए प्रयागराज भूमि है। सारे लोग हम मिलकर के 13 अखाड़ों को जमीन दिया जाए, शंकराचार्यों को जमीन दिया जाए, हमारे सारे बौद्ध भाइयों को, जैन भाइयों को और अपने गुरु सिख धर्म वालों को, सबके लिए जमीन दिया जाए और सारे लोग मिल बैठ करके एक नेता का चुनाव करें और सरकार से ये मुक्त हो। अगर जिस दिन हमारे मंदिर, हमारे धार्मिक संस्थान सरकार के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे, हमारे देश को विकास से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो गरीब लोग हैं, इनके लिए हम स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, हमारा धर्मांतरण बढ़ेगा और हमारी पवित्रता धर्म की बनी रहेगी। जो भी कंट्री अगर हमारे सिख धर्म के प्रति जो तलवार है रोकते हैं, हम उनसे संबंध खराब कर लेंगे। हम किसी भी तरह से अगर हमारे धर्म का सम्मान करने वाले राष्ट्र नहीं है, किसी कीमत पर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे। हमारे धर्म की शुचिता, हमारी विचारधारा को सबको सम्मान करना पड़ेगा। आज हमारे बड़े भाई यहाँ पर आए हैं, इनसे पवित्र, इनसे राष्ट्रवादी, इनसे शुद्ध आदमी हमने अपने जीवन में सिखों के अंदर नहीं देखा। परम शुद्ध आदमी है, ये हमारी गारंटी है। मैं ज्योतिषी भी हूँ,
मैं देख सकता हूं, तो कहीं न कहीं आपका साथ मुझे मिला है। इसकी मुहिम मैं पूरे देश में जरूर चलाऊंगा कि धर्म में भी पुनर्जागरण की आवश्यकता है, एक सुधार की आवश्यकता है। 1600 साल पहले आचार्य शंकर ने 4 मठ बनाए थे। 400 साल पहले हमारे सिख धर्म के गुरुजी जिन्होंने बनाया हुआ था। आज जरूरत है धर्म को पुनर्जीवित करने की और नई परिभाषा देने की। नई देश विकसित हो रहा है, हमारी जनसंख्या विकसित हो रही है, तो कहीं न कहीं एक धर्म, एक राष्ट्र और एक स्थान निश्चित होना चाहिए, एक नेता निश्चित होना चाहिए। अब